वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL लिमिटेड का तरफ से टेक्निकल अटेंडेंट ग्रेड 1 पोस्ट पर ITI स्टूडेंट के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट पब्लिश हुआ है। इसमें काफी सारा स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करते हैं क्योंकि इसका सैलरी स्ट्रक्चर काफी ज्यादा होता है बाकी प्योर गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट जॉब की तुलना में। जो कैंडिडेट अभी किसी ना किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पर जॉब कर रहे हैं, वो सभी कैंडिडेट भी अपने जॉब को छोड़कर IOCL के जॉब पर जाने के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं। जैसे मेरा एक कॉलीग था, मैं जहां अभी काम करता हूं, काम कर रहे थे मेरा साथी, और उसने भी एग्जामिनेशन IOCL में दिया था 2022 में और उसका सिलेक्शन हो गया और IOCL में चले गए। किस रिक्रूटमेंट पर हुआ है, कैसे हुआ है, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले एक चीज आप नोटिस कीजिए, सिलेक्शन तो हर कोई IOCL में लेना चाहते हैं, लेकिन लेने का सही प्रोसीजर क्या है? ऐसे जब रिक्रूटमेंट पब्लिश हुआ तब से एक डाउट आप लोगों का मन में है, एक डाउट नहीं काफी सारा डाउट है। सबसे पहला डाउट सिलेबस लेके, सिलेबस में दिया है सब्जेक्ट नॉलेज 75 क्वेश्चन। काफी सारा स्टूडेंट के मन में डाउट है, सब्जेक्ट नॉलेज मतलब मेरा सब्जेक्ट मेरा ट्रेड फिटर है तो फिटर से 75 क्वेश्चन आएगा। किसी स्टूडेंट ने सोच रहा है मेरा ट्रेड तो इलेक्ट्रीशियन है तो ट्रेड से टोटल 75 क्वेश्चन आएगा। किसी स्टूडेंट अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से है, उस स्टूडेंट सोच रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स से 75 क्वेश्चन आएगा या सभी ट्रेड को मिक्स करके क्वेश्चन आएगा। काफी सारा डाउट है। फिर इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले 3 बार जो रिक्रूटमेंट हुआ है उससे इस बार का सिलेबस में डिफरेंस है। आप लोग शायद नोटिस नहीं किए, लेकिन उसके बारे में भी मैं डिस्कशन करूंगा। इस बार आप लोग का CBT एग्जाम होगा और कौन से एजेंसी इस एग्जाम को कंडक्ट करने वाले हैं और आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्या रहेगा, कहां से क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर मिक्स क्वेश्चन होता है तो आपको किस किस बुक को पढ़ना पड़ेगा, काफी सारा चीज है। सभी चीज के बारे में डिस्कशन करूंगा और आप लोगों को मैं सही रास्ता दिखाऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है। मैं आप लोगों को गाइडलाइन बताऊंगा इस वीडियो में, और एटलीस्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को आप पूरा देखिए। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि जब मैं पास आउट किया, पास आउट करने के बाद ही 1 साल में हमें जॉब मिल गया, काफी सारा जॉब मिला। उसमें से मेरे को जो अच्छा लगा, मेरा जो अब नजदीक है उसी जॉब में मैं ज्वाइन कर लिया हूं। अब मेरे को किसी भी डिपार्टमेंट पर जाना नहीं है, IOCL ONGC किसी भी डिपार्टमेंट पर जाना नहीं। लेकिन मैं जब से YouTube पर पढ़ाने लगा हूं, 2020 से मैं पढ़ा रहा हूं, तो तब से टोटल 3 रिक्रूटमेंट आया है। 3 रिक्रूटमेंट आया है। 2018 का 1 रिक्रूटमेंट, 2022 में 2 रिक्रूटमेंट। इन सभी रिक्रूटमेंट को मैं देखा हूं, इन सभी रिक्रूटमेंट को मैं बहुत अच्छा से देखा हूं और इसका क्वेश्चन पैटर्न कैसा होता है, क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, सब मैंने खुद नोटिस किया हूं। अगर आप किसी भी जगह में ढूंढते हैं तो आपको सिर्फ 2018 का क्वेश्चन के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर का PDF मिलेगा, लेकिन बाकी 2022 में 2 बार एग्जाम कंडक्ट हुआ, उसके कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। किसी भी यूट्यूबर से आप ढूंढ लीजिएगा, कहीं पे भी आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोग मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। उसमें 2022 में जो 2 एग्जाम कंडक्ट हुआ था IOCL का, एक 6 नवंबर 2022 और 27 मार्च 2022, दोनों एग्जाम का पेपर भी मेमोरी बेस्ड पेपर मेरा यूट्यूब चैनल पर है। ऑफिशियल पेपर नहीं मिलता था, IOCL का जो पेपर मिला था वो भी किसी ने फ्रॉड करके उसको अपलोड कर दिया था, किसी तरह से पेपर प्रोवाइड नहीं किया जाता था। 2022 का 2 पेपर हुआ है, 2 पेपर का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का एनालिसिस मेरा यूट्यूब चैनल पर है। बहुत सारा स्टूडेंट्स का प्यार है, सपोर्ट से मैं दोनों पेपर को, मेमोरी बेस्ड पेपर को मैं बना पाया था और वो आप लोग के लिए भी काफी हेल्पफुल हो रहा है। मैं बोलने से पहले काफी सारा स्टूडेंट ऑलरेडी यूट्यूब से देख लिया। अगर आप लोग नहीं देखे तो एटलीस्ट तीनों वीडियो को देख लीजिए, 2018 का, 2022 का जो 2 रिक्रूटमेंट आया था, टोटल 3 वीडियो को आप अच्छा से देखिए और
इसका क्वेश्चंस को आप नोट करिए। मैं क्यों बोल रहा हूं ये भी आपको मैं रीजन बताऊंगा। तीनों वीडियो का लिंक मैं आज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। लिंक पे क्लिक करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। आपको 3 वीडियो मिलेगा, 18 और 22 साल में जो रिक्रूटमेंट आया उन दोनों पेपर का वीडियो मिलेगा। पहला बात, मैं क्यों बोल रहा हूं कि 3 साल का पेपर का वीडियो आपको देखना है और आपको कॉपी में इसका क्वेश्चन नोट डाउन करना है। क्योंकि जब 27 मार्च 2022 आईसीएल का एग्जामिनेशन हुआ तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछा गया है 2018 का क्वेश्चन पेपर से लगभग 60 से 70 क्वेश्चन एकदम डिटो कॉपी करके दिया गया था। 2018 में जो पीडीएफ हर जगह में मिल जाता है आपको, उसमें से लगभग 60 से 70 क्वेश्चन 27 मार्च 2022 जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था उसमें सेम टू सेम आया था। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन सिर्फ डिफरेंस था। तो जो स्टूडेंट 2018 का पीडीएफ को अच्छा से पढ़ के गया था उसको बहुत हेल्प मिला है। और बाकी जो क्वेश्चन पूछा था 2018 का जो क्वेश्चन आया था, जो उसके रिलेटेड क्वेश्चन था उसी रिलेटेड क्वेश्चन उसमें पूछा गया था और इसमें सिलेक्शन लेना बहुत इजी हो गया। और इसमें मेरा क्वालिका हो गया था, बहुत अच्छा था, क्योंकि इसमें से इतना सारा क्वेश्चन एकदम सेम रिपीट, सेम सेंटेंस, सब कुछ सेम रिपीट कर दिया गया था और उसका सिलेक्शन हो गया था। अभी बिहार में है तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं सबसे पहला आप लोग का काम होगा कि 3 पेपर का क्वेश्चंस आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। सिलेबस में इस बार चेंजेस हुआ है। क्या चेंजेस हुआ है आपको मालूम है? मैं अभी आपको बताता हूं। देखो, ये जो रिटन टेस्ट मोडालिटी आप देख रहे हैं, ये पेपर कंडक्ट हुआ था 6 नवंबर 2022 रविवार को। इसमें 100 क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल अटेंडेंट आउट ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 75 क्वेश्चन शैल बी ऑन टेक्निकल डिसिप्लिन। टेक्निकल डिसिप्लिन से पूछा जाएगा। टेक्निकल डिसिप्लिन जिसमें से फ्रॉम जनरल साइंस एंड ऑन बेसिस ऑफ आईटीआई ट्रेड लाइक मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल एंड फिटर एक्सेट्रा। देखो, 100 क्वेश्चन में से बोला है 75 क्वेश्चन टेक्निकल पूछा जाएगा और इसका साथ साथ क्या रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल साइंस रहेगा, जीएस रहेगा। ओके। और ये जो टेक्निकल पार्ट होता है, इससे टेक्निकल पार्ट में मेनली किस किस ट्रेड से क्वेश्चन रहेगा, ये आप लोग का मिक्स क्वेश्चन आता है। क्योंकि देखिए, टेक्निकल अटेंडेंट का जो पोस्ट है इसमें तो आप लोग को अलग से कुछ नहीं दिया। फिटर के लिए इतना सीट है, इलेक्ट्रिशियन के लिए इतना सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, वेल्डर के लिए इतना सीट, कुछ नहीं, अलग से कुछ नहीं दिया है। कॉमन सीट है, कॉमन आईटीआई ट्रेड, टोटल 14 आईटीआई ट्रेड इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो इन 14 ट्रेड से क्वेश्चन नहीं बनता, क्वेश्चन बनता सिर्फ 3 या 4 ट्रेड से। उसमें से मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल और फिटर से क्वेश्चन बनता है और थोड़ा पोर्शन वेल्डर से। देखो, फिटर का सिलेबस में वेल्डर भी रहता है तो वेल्डर अलग से कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। मेन मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल और फिटर ट्रेड से आपको टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके साथ जनरल साइंस भी होता है। जनरल साइंस के भी काफी सारा क्वेश्चन होता है। 2018 का पीडीएफ देखिए, मेरा 27 मार्च 2022 का पेपर देखिए, 6 नवंबर 2022 का पेपर देखिए, उसमें जनरल साइंस का काफी सारा क्वेश्चन पूछा गया और एक टेक्निकल पार्ट 75 में पूछा जाता है। और जो 25 क्वेश्चन होता है, 25 क्वेश्चन में से आप देखिए 25 क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल एप्टीट्यूड, मतलब ये आपका मैथ से पूछा जाता है, रीजनिंग से पूछा जाता है, जनरल इंग्लिश से पूछा जाता है और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज। मतलब इसमें देखिए, इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाता है, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, जीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और मैथ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 25 क्वेश्चन जो रहता है, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, ये था पहले का सिलेबस। लेकिन अब थोड़ा डिफरेंस हुआ। मतलब अगर आप पिछले साल का वीडियो देख के आप जा रहे, ठीक है, उसके हिसाब से आप तैयारी करिए। बट नया सिलेबस क्या है और कौन सा एजेंसी इस बार कंडक्ट करने वाला है? इस बार टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस,
इस बार एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाले हैं। देखो पहले इस एग्जाम में 90 मिनट का टाइम दिया जाता था, 90 मिनट का। इधर हाँ देखो, ड्यूरेशन ऑफ रिटन टेस्ट शैल बी 90 मिनट्स, 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा टाइम दिया जाता था। बट इस बार जो एग्जामिनेशन होगा इसमें आपको 120 मिनट टाइम दिया जाएगा 100 क्वेश्चन करने के लिए। ओके, तो इसमें देखो 100 क्वेश्चन रहेगा, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स रहेगा, 120 मिनट 2 घंटा टाइम दिया जाएगा और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। आप सिलेबस देखो, क्वेश्चन पेपर इन ईच डिसिप्लिन टू हैव द फॉलोइंग 3 सेक्शन। 3 सेक्शन में आपको डायरेक्टली बोल दिया है सब्जेक्ट नॉलेज से 75 क्वेश्चन मार्क्स रहेगा। तो देखो सब्जेक्ट नॉलेज में हर ट्रेड आएगा, जो 14 को ITA ट्रेड फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है वो सभी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन मेनली क्वेश्चन किससे बनता है? मोटर मैकेनिक से बनता है, फिटर से बनता है, इलेक्ट्रिकल से बनता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ से 15 क्वेश्चन आएगा और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन आएंगे। एकदम TCS कंडक्ट कर रहा है ना, तो एकदम पार्टिकुलरली बोलते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, इसमें जो सब्जेक्ट नॉलेज है, फिटर में भी जनरल साइंस आ जाता है, जैसे वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन होता है ना, वो आ जाता है। इसमें लिखा है सब्जेक्ट नॉलेज से 75 क्वेश्चन, इसमें वो लोग जनरल साइंस भी इंक्लूड करेगा। क्योंकि जब IOCL का पेपर कंडक्ट करने वाले, ऐसा तो नहीं कि इसरो का जैसा पेपर बना देगा, उसको IOCL का PBICR पेपर फॉलो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किस तरह से क्वेश्चन IOCL पूछता था, वो देख के उस पैटर्न पर क्वेश्चन बनाएगा। तो देखेगा उसमें जनरल नॉलेज भी, जनरल साइंस भी होता है। तो जनरल साइंस किस पार्ट में आ जाता है? टेक्निकल पार्ट में आपको दिखाया हूं। तो ये जो सब्जेक्ट नॉलेज है, सब्जेक्ट नॉलेज टेक्निकल का साथ साथ जनरल साइंस भी आपको पढ़ना होता है। तो जनरल साइंस का भी थोड़ा मोड़ा पोर्शन आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। ओके, तो इस बार TCS एग्जाम कंडक्ट करे, थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न इधर उधर हो सकता है। तो देखो इन सभी चीज को फॉलो करके, और ये जो आपको सिलेबस दिया है, एग्जाम पैटर्न दिया है, इसके हिसाब से मैं आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज तैयार किया हूं। जब से IOCL का एग्जाम रिक्रूटमेंट आया है, तब से आप सभी स्टूडेंट बोले सर IOCL के लिए अलग ट्रेड में कैसे पढ़ूं, अलग ट्रेड हमको कुछ समझ नहीं आता है, पूरा अलग हमको उसके सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा, मोटर मैकेनिक इलेक्ट्रिकल हमको पढ़ना पड़ेगा। तो हम कैसे करें? आप थोड़ा सा सजेशन कुछ प्रोवाइड कर दीजिए, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर दीजिए, ताकि हम लोग अच्छा से प्रैक्टिस करके जा सके। इससे पहले जो रिक्रूटमेंट आया था उसके लिए मैं अपने वेबसाइट पर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया था, 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया था। वो बहुत दिन हो गया, उसका वैलिडिटी खत्म हो गया और एक्सपायर भी हो गया। और आप लोगों के लिए टोटल इस बार 25 सेट मॉक टेस्ट सीरीज रिलीज होगा, वो भी कहां पर? टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन पर, मोबाइल ऐप पर इस बार होगा। इस बार वेबसाइट पर नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले वेबसाइट में काफी प्रॉब्लम आप लोग को फेस करना पड़ता था, इसीलिए वेबसाइट पर नहीं होगा। इसीलिए आप लोग को प्ले स्टोर में जाके टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करके रखिए। कब रिलीज होगा टेस्ट सीरीज? 18 अगस्त 2024। इसमें टोटल 25 सेट रहेगा। 25 सेट में जैसे आपको इसमें सिलेबस दिया है, 75 टेक्निकल क्वेश्चन, उसमें 15 मैथ का क्वेश्चन और 10 जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन, उसी को मेंटेन करके फॉलो करके इसको बनाया गया है। ठीक है, तो आप लोग देखो, मेरा हिसाब से मैं आप लोग को यही बोलूंगा, प्रिपरेशन तो आपको करना है, बहुत अच्छा से करना है। तो टेस्ट सीरीज से अगर आप लोग सिर्फ जाते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन कॉमन होगा, मैं गारंटी देकर आपको बता सकता हूं। लेकिन आपको भी तो कुछ पढ़ना पड़ेगा। आप 25 इंटू 100 क्वेश्चन करते हैं, मतलब 2500 क्वेश्चन का भरोसा में तो आप नहीं जा सकते हैं। आपको अलग से मैथ का प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। TCS लेवल का जो मैथ होता है वो 10th बेसिस पर, जैसे SSC MTS का मैथ प्रैक्टिस करिए, ग्रुप डी का मैथ प्रैक्टिस करिए, जनरल अवेयरनेस जीके का आप प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा आप पढ़िए। और टेक्निकल में आपको मोटर मैकेनिक पढ़ना होगा और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड पढ़ना पड़ेगा। तो कहां से पढ़ना पड़ेगा? देखो सबसे इजीएस्ट है, जो फिटर स्टूडेंट है उसको फिटर पढ़ने की जरूरत नहीं, जो वेल्डर है वेल्डर पढ़ने की जरूरत नहीं, मतलब जो अपना ट्रेड है, इसका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, उसको पढ़ने का भी जरूरत नहीं होगा, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरा ट्रेड फिटर है, फिटर में हमको
एनफ नॉलेज है, हमको और फिटर नहीं पढ़ना। आपको क्या पढ़ना है, मोटर मैकेनिक और इलेक्ट्रिशियन पढ़ना है। तो कहां से पढ़ना है, निमी का पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए। निमी का जो 4 सेमेस्टर का 4 क्वेश्चन बैंक होता है उसी को आप पढ़ के जाइए, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और उसके साथ साथ अगर आप टेस्ट को प्रैक्टिस करके जा सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होगा। और आप लोगों के लिए मैं फ्री टेस्ट भी हर हफ्ते प्रोवाइड करूंगा। फ्री टेस्ट आप लोगों का हर मंडे ट्यूसडे हर हफ्ते फ्री टेस्ट रहेगा। उससे आप लोग अपने प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं। जितना मार्क्स आपको फ्री टेस्ट पर मिलेगा, जिस तरह से मैं बनाऊंगा उसमें जितना मिलेगा, एग्जाम में आपको उतना ही मिलेगा। 5-6 नंबर इधर उधर हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है। इसीलिए देखो, अगर आपका ट्रेड इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन आपको पढ़ना नहीं, आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, फिटर और मोटर मैकेनिक आपको पढ़ना पड़ेगा। कहां से पढ़ना पड़ेगा, निमी का क्वेश्चन बैंक आपको डाउनलोड करना है। जो 4 सेमेस्टर का क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ होता है वो आपको डाउनलोड करना है और उसको अच्छा से पढ़ना है। देखो समझ तो कुछ नहीं आएगा, जो फिटर के स्टूडेंट है उसको मोटर मैकेनिक का उतना कुछ नहीं समझ आएगा, इलेक्ट्रिशियन में उतना कुछ समझ नहीं आएगा। थोड़ा मोड़ा बेसिक आपको समझ आ सकता है, बट आपको रट्टा मारना पड़ेगा। रट्टा मारोगे तभी हो पाएगा। निमी एटलीस्ट आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, मेरा एक स्टूडेंट भी है जो अभी पनागढ़ में है। मेरे को पूछा था कि दादा मैं कैसे आईएसएल के लिए तैयारी करूं, ये तो हमको बाकी ट्रेड तो आता नहीं है, तो कैसे मैं कर सकता हूं। उसको मैंने तभी बोला था, 2000 ये जो रिक्रूटमेंट था 27 मार्च 2022 का रिटन एग्जामिनेशन, उसी में मैंने उसको बोला कि तुम देखो बाकी ट्रेड तो तुमको पढ़ना है तो निमी का सिर्फ पीडीएफ पढ़ के जाओ। तो इलेक्ट्रिशियन और मोटर मैकेनिक या डीजल मैकेनिक का पीडीएफ पढ़ के जाओ, उतना पढ़ के उसका सिलेक्शन होगा। वो भी जो ईस्टर्न में है तो उसमें उसका हुआ है, ठीक है, या डिजाइन में हुआ है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, आप लोगों का जो भी ट्रेड है उसको छोड़ के बाकी 2 ट्रेड को आप पढ़िए। 3 ट्रेड आपको पढ़ के जाना है, इससे क्वेश्चन आपका आएगा। और इसमें देखो आपका नो नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा इस बार भी। ओके, आपको टेक्निकल पार्ट में क्या क्या चीज फॉलो करके जाना है तो वो भी देख लो, क्योंकि सिलेबस एग्जाम पैटर्न तो मैं बता दिया हूं। सिलेबस देखो, जैसे सब्जेक्ट नॉलेज दिया है, इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है जनरल साइंस आपको पढ़ के जाना है। सेफ्टी चैप्टर को अच्छा से कंप्लीट करना है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़ना है। बेसिक फिटिंग, मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल आपको पढ़ना है। हैंड टूल्स पढ़ना है, काटिंग टूल पढ़ना है, मार्किंग एंड मार्किंग टूल पढ़ना है, सिंपल मशीनिंग ऑपरेशन पढ़ना है, मेटल एंड नॉन मेटल आपको पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है, हीट ट्रीटमेंट पढ़ना है, ग्राइंडिंग, वेल्डिंग, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग इलेक्ट्रिशियन टॉपिक में आ जा रहा है। फर्स्टनर, पावर ट्रांसमिशन, बियरिंग, डीजल इंजन एंड पेट्रोल इंजन फंडामेंटल आपको पढ़ना है, पावर एंड पावर जनरेशन आपको पढ़ना है, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपको पढ़ना है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते। अगर आप नहीं भी पढ़ सकते हैं तो इसका जो टेस्ट सीरीज में आप लोगों ने तैयार किया उसमें भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का काफी सारा क्वेश्चन है। तो यह सिलेबस देखो, टेक्निकल में आपको ये सब चीज, सब्जेक्ट नॉलेज में आपको ये सब चीज अच्छा से पढ़ के जाना है। और नॉन टेक्निकल पर आपको मैथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। टीसीएस का, पीबीएस का पेपर देखिए, ग्रुप डी का पेपर देखिए, एसएससी एमटीएस का पेपर देखिए, एलपी का पेपर देखिए, उसको आप उस लेवल का मैथ को प्रैक्टिस करके जाइए। और जीके भी आपको काफी सारा पढ़ना पड़ेगा। जीके कॉमन आना मतलब आपको डेली जीके को पढ़ना है और उसके साथ साथ रिवाइज करना। नया जीके आपको लगभग 100 से 150 डेली पढ़ते रहना, तब जाके आपको 10 क्वेश्चन में से 6-7 को कॉमन आएगा। और इसमें से मैं आपको ये भी बताता था, जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स भी 1 से 2 तो आएगा, 100% करंट अफेयर्स भी आएगा। और सब्जेक्ट नॉलेज जो दिया, सब्जेक्ट नॉलेज में एक चीज आपको क्लियर करना है। तो इस तरह से अगर आप लोग तैयारी करते हैं, मेरा स्टूडेंट है उसका भी सिलेक्शन है, वो भी पहला चांस में आप लोगों का भी जरूर होगा। टीसीएस इस बार एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, इसीलिए निमी बुक 100% फॉलो करेगा। तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को कह रहा हूं, निमी का क्वेश्चन बैंक आपको पढ़ना है। जो भी आप लोगों का ट्रेड है उसको छोड़ के बाकी 2 ट्रेड आपको पढ़ना है। अगर आपका वेल्डर है तो आपको तीनों ट्रेड का पीडीएफ को पढ़ना है। सिर्फ सेमेस्टर वाइज जो क्वेश्चन बैंक मिलता है उसके पीडीएफ को आपको पढ़ के जाना है। देखो आपको सिलेक्शन लेना है, इतना बढ़िया जगह में जॉब करना है तो आपको पढ़ना है। और उसके साथ साथ देखो वो अपने तरफ से प्रिपरेशन होगा, उसके साथ साथ क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको मिलेगा, फ्री मॉक टेस्ट
टेक मैकेनिकल ऐप पर आपको मिल जाएगा और पेड मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। तो 18 अगस्त 2024 पेड मॉक टेस्ट रिलीज हो रहा है और अगले मंगलवार फ्री मॉक टेस्ट, हर मंगलवार फ्री मॉक टेस्ट रहेगा। उसके बेसिस पे आप लोग अपने प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं। लगभग आप लोगों को 70 से 75 नंबर अगर आता है तो आपका प्रिपरेशन अच्छा है, मतलब आपका सिलेक्शन होने का चांसेस है। इसलिए टेस्ट सीरीज पर मैंने कट ऑफ मार्क्स भी रखा हूं 70%। और टेस्ट सीरीज जो आप अटेम्प्ट करेंगे उसमें आपको टेस्ट सीरीज का हर एक चीज मिलेगा। उसमें आपको रैंक मिलेगा, कितना रैंक आपको आ रहा है, आप टेस्ट सीरीज को पॉज कर सकते हैं, उसके सोल्यूशन देख सकते। सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेस्ट सीरीज का हर एक क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस है। जैसे पहले मैं टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता था, उसमें एनालिसिस नहीं होता था, बट इस बार जो ऐप पर आया है सब कुछ अपडेटेड है। हर एक क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस है, मतलब जो आपको क्वेश्चन मिल रहा है एमसीक्यू में वो तो ठीक है, उसके साथ साथ उसके बारे में नॉलेज आपको मिल जाएगा और भी काफी सारा क्वेश्चंस भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे अब सोचिए मैं जीके का क्वेश्चन बात कर रहा हूँ, जीके का क्वेश्चन है, उसमें कोई भी डैम का बारे में बोला कि ये डैम कहाँ पर स्थित है, बाकी काफी सारा डैम का लिस्ट मैं दे दिया हूँ, उसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ना। इंपॉर्टेंट लिस्ट मैं प्रोवाइड किया हूँ, मैं आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करता हूँ जो एग्जाम रिलेटेड हो जाए, एग्जाम में वो क्वेश्चन आए, तो उस हिसाब से मैं सब चीज को कलेक्ट करके स्पेशली आईओसेल के लिए इस टेस्ट सीरीज को मैं प्रिपेयर किया हूँ। उसमें हर एक चीज आप कर सकते हैं जो टेस्ट सीरीज में आप करना चाहते हैं। रैंक देख सकते, परसेंटाइल देख सकते, हर एक चीज, करेक्ट क्वेश्चन कितना, अनकरेक्ट क्वेश्चन कितना, अनअटेम्प्ट क्वेश्चन कितना, नेगेटिव मार्किंग फीचर, सब चीज आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करिएगा। 18 तारीख आ रहा है, 18 तारीख आप लोग का 10 टेस्ट अपलोड हो जाएगा, फिर उसके साथ हर एक दिन में हर एक टेस्ट आपका अपलोड होता रहेगा। टोटल 25 सेट आपको मिलेगा, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोग को कहूंगा, देखो पिछले 3 साल से मैं देख के आ रहा हूँ, 3 रिक्रूटमेंट को मैं फॉलो करके आ रहा हूँ कि किस तरह से आईएसएल में सिलेक्शन होता है, कैसे स्टूडेंट किस चीज को पढ़ के सिलेक्शन ले रहा है। ऐसा 1-2 स्टूडेंट ने, काफी सारा स्टूडेंट ने सिलेक्शन लिया है और इस बार वैकेंसी थोड़ा सा कम है, कंपटीशन थोड़ा ज्यादा हो गई। फिर भी जैसे मैं आपको बोला हूं, इसको अगर आप कवर करके जा सकते हैं, आप लोग के लिए काफी टाइम है। अभी भी देखो लगभग 1 महीना आप लोग का टाइम है, 1 महीने में आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो 1 महीना आप लोग जी जान लगा दीजिए और आप लोग प्रिपरेशन को अच्छा से करिए। और जैसे आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और टेस्ट सीरीज के बारे में कोई भी चीज़ पूछना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और यही आप लोग को मोटिवेशन गाइडेंस देना था। और फ्री टेस्ट एटलीस्ट आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। फ्री टेस्ट में बोलो हर हफ्ते आपको मिलेगा। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।